Dear students, this is Praveen Kumar Agarwal from Management Department. Welcomes you in my today's lecture of Principles of Economics. In today's lecture, we will discuss upon the abstinence or waiting theory of interest. जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने फिशर्स टाइम प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट को प्रॉपर्ली डिस्कस किया था आपसे। आज के लेक्चर में इसी सीक्वेंस में हम नेक्स्ट थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट यानी कि एब्स्टिनेंस और वेटिंग थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट को प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे। क्या कहती है ये थ्योरी, या किस तरीके से ये थ्योरी डिफाइन करती है कि इंटरेस्ट अराइज क्यों होते हैं, क्योंकि अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं इंटरेस्ट की थ्योरीज को, वो ये डिफाइन करती हैं व्हाई इंटरेस्ट अराइजेस, हाउ इंटरेस्ट इज डिटरमाइंड। इसके रिगार्डिंग हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। उससे पहले हमने एक थ्योरी स्टडी करी थी जिसका नाम था प्रोडक्टिविटी थ्योरी। प्रोडक्टिविटी थ्योरी इंटरेस्ट को डिमांड साइड से एक्सप्लेन करती है, जबकि हम जब एब्स्टिनेंस थ्योरी की या वेटिंग थ्योरी की बात करते हैं तो ये सप्लाई साइड को फोकस करती है। यही कुल मिला के एब्स्टिनेंस थ्योरी अप्रोचेस द प्रॉब्लम फ्रॉम द साइड ऑफ सप्लाई। सप्लाई साइड से ये प्रॉब्लम को अप्रोच करती है और बताती है कि इंटरेस्ट अराइज क्यों होता है। दिस पर्टिकुलर थ्योरी वाज गिवन बाय सीनियर, ही इज वन ऑफ द इकोनॉमिस्ट, और इन्होंने इस पर्टिकुलर थ्योरी को प्रोपाउंड किया था। इसके रिगार्डिंग इन्होंने अपने व्यूज प्रोवाइड किए थे। क्या कहा था इन्होंने अपनी थ्योरी में? सेविंग इन्वॉल्व अ सेक्रीफाइस और एब्स्टिनेंस, जैसा कि इन्होंने अपनी थ्योरी में नाम दिया है एब्स्टिनेंस का। तो एब्स्टिनेंस का मतलब होता है सैक्रिफाइस। जब कोई भी पर्टिकुलर पर्सन अपनी अमाउंट को सेव करता है तो सेव करने का मतलब क्या होगा? वो सैक्रिफाइस कर रहा है। सैक्रिफाइस कर रहा है इसका मतलब वो एब्स्टिनेंस की प्रोसेस को फोकस कर रहा है। सेविंग वॉज एन एक्ट ऑफ एब्स्टेनिंग फ्रॉम कंजम्पशन। किस चीज को सैक्रिफाइस कर रहा है? वो प्रेजेंट कंजम्पशन को सैक्रिफाइस कर रहा है। सेविंग का मतलब क्या है? यू आर एब्स्टेनिंग फ्रॉम कंजम्पशन। आपके पास 100 रुपीज़ थे, आप उस 100 रुपीज़ को कंज्यूम कर सकते थे, लेकिन क्या हुआ? आपने उसमें से 20 रुपीज़ को सेव किया, 80 रुपीज़ आपने कंज्यूम कर दिए। तो 20 रुपीज़ जो आपने सेव किए, इसका मतलब क्या होगा कि आपने अपने कंजम्पशन को सैक्रिफाइस कर दिया। यू आर एब्स्टेनिंग फ्रॉम कंजम्पशन, जबकि आप चाहते क्या हो कि 100 के 100 रुपए का कंजम्पशन आप आज ही कर दो, बिकॉज यू बिलीव इन द प्रेजेंट कंजम्पशन। तो सेविंग का मतलब हो गया सीधे सीधा कंजम्पशन से बचना, क्योंकि टू एब्स्टेन वॉज पेनफुल, सो इट वॉज नेसेसरी टू रिवॉर्ड पीपल फॉर दिस एक्ट। ये तो कन्फर्म है कि अगर हमसे कोई कहे कि 100 रुपये में से 20 रुपये बचा लो और 80 रुपये खर्च कर दो, तो हम उसे ऐसा करने से मना कर देंगे जब तक कि हमें इसके लिए कोई भी रिवॉर्ड ना दिया जाए, क्योंकि कंजम्पशन को एब्स्टेन करना बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है किसी भी पर्टिकुलर कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसी वजह से ये सोचा गया कि क्योंकि ये पेनफुल होता है एब्स्टेन करना, तो इसके लिए लोगों को रिवॉर्ड देना जरूरी समझा गया। एंड दिस रिवॉर्ड वॉज इन द फॉर्म ऑफ द इंटरेस्ट पेड टू दोज हु सेव्ड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द सीनियर। तो सीनियर ने कहा कि ये रिवॉर्ड उन लोगों को पे किया जाना चाहिए, और वो भी इंटरेस्ट की फॉर्म में, जो सेव कर रहे हैं, उन लोगों के कंपेरिजन में जो कंज्यूम कर रहे हैं अपनी इनकम को या अपनी इनकम के एक पर्टिकुलर पार्ट को। यानी कि जो पर्सन्स अपनी इनकम में से एक पर्टिकुलर पार्ट को या कंप्लीट इनकम को सेव कर रहे हैं, उस सेविंग के लिए उन्हें रिवॉर्ड के फॉर्म में इंटरेस्ट को पे किया जाना चाहिए। तो कुल मिला के जो सीनियर थे उन्होंने फोकस किया किस चीज पर? सेविंग पर। और उन्होंने बोला कि सेविंग पेनफुल है, और इस पेनफुल प्रोसेस को इजी करने के लिए लोगों को रिवॉर्ड देना जरूरी है, और ये रिवॉर्ड इंटरेस्ट के फॉर्म में दिया जाता है। तो इस तरह से इन्होंने डिफाइन किया एक पर्टिकुलर कॉज, जिसकी वजह से इंटरेस्ट को पे किया जाना
चाहिए। ओके, ये तो व्यू हो गया फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एब्स्टिनेंस और वेटिंग थ्योरी। अब हम बात करते हैं अबाउट द नेक्स्ट थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट के अराइज होने के पीछे के रीजंस को डिफाइन करती है, जिसे हम बोलते हैं ऑस्ट्रियन और एगियो थ्योरी। क्या मतलब है ऑस्ट्रियन और एगियो थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट का? इसको हम साइकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट के नाम से भी जानते हैं, और इसको जो फाइनल शेप दी गई थी वो बॉम बेवर्क, ये इकोनॉमिस्ट थे, ही वॉज वन ऑफ द फेमस इकोनॉमिस्ट ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। इन्होंने इस पर्टिकुलर थ्योरी के रिगार्डिंग अपने फाइनल व्यूज सामने रखे। क्या कहना है बॉम बेवर्क का इस थ्योरी के रिगार्डिंग? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, interest arises because people prefer present goods to future goods, and that therefore there is an agio or premium on present goods. इंटरेस्ट क्यों अराइज होता है? इसके पीछे का रीजन दिया क्योंकि जो पीपल हैं वो प्रेजेंट गुड्स को फ्यूचर गुड्स के कंपैरिजन में ज़्यादा प्रेफर करते हैं, और क्योंकि उनकी प्रेफरेंस प्रेजेंट गुड को है और आप उसे फोकस करते हो किस तरफ? फ्यूचर गुड के लिए, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है? यू हैव टू गो फॉर एन एगियो और प्रीमियम ऑन द प्रेजेंट गुड्स। और इस एगियो या प्रीमियम के लिए आपको क्या देना पड़ता है? उसके लिए उन्हें इंटरेस्ट देना पड़ता है, जिससे कि वो फ्यूचर में गुड्स को कंज्यूम कर सके। इसकी वजह से इंटरेस्ट अराइज होता है। और डिटेल में स्टडी करते हैं इस थ्योरी को। क्या कहना है इस थ्योरी का? एक कहावत है, वन बर्ड इन हैंड इज सेड टू बी वर्थ टू इन द बुश। यानी कि अगर हाथ में आपके एक चिड़िया है और डाली पर दो चिड़िया बैठी हैं, तो जो हाथ में आपके एक चिड़िया है उसकी वर्थ ज़्यादा है। यानी कि जो आपके पास आज की डेट में प्रेजेंट है उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है जो आपको फ्यूचर में मिलेगा उसके कंपैरिजन में। फ्यूचर में क्या मिलेगा या क्या नहीं मिलेगा ये श्योर नहीं होता है पीपल के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसी वजह से वो क्या करते हैं? प्रेजेंट गुड्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं इन कंपैरिजन टू द फ्यूचर गुड्स। इसके पीछे रीजन क्या होता है? बिकॉज द प्रेजेंट सेटिस्फैक्शन इज अटैच्ड ग्रेटर इंपॉर्टेंस देन द फ्यूचर सेटिस्फैक्शन। इंपॉर्टेंस कैसी ज़्यादा होगी? प्रेजेंट सेटिस्फैक्शन के कंपैरिजन में और फ्यूचर सेटिस्फैक्शन कंपैरिजन में प्रेजेंट सेटिस्फैक्शन की इंपॉर्टेंस ज़्यादा होती है पीपल के पॉइंट ऑफ व्यू से rather than the future satisfaction। और इसी वजह से प्रेजेंट गुड्स को ज़्यादा पसंद किया जाता है इन कंपैरिजन टू द फ्यूचर गुड्स। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं फ्यूचर सेटिस्फैक्शन व्हेन व्यूड फ्रॉम द प्रेजेंट एंगल undergoes a discount. Interest is the discount which must be paid in order to induce people to lend money or postpone present satisfaction to a future date. That is, interest is intended to equate future satisfaction with present satisfaction. आपको क्लियर हो रहा होगा ये ना टॉपिक, आपको ये कॉन्सेप्ट? जब हम फ्यूचर सेटिस्फैक्शन को प्रेजेंट एंगल से देखते हैं तो हम उसको एक डिस्काउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, क्योंकि हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से प्रेजेंट का सेटिस्फैक्शन ज़्यादा वैल्यू लगता है फ्यूचर सेटिस्फैक्शन के बराबर के मुकाबले। अब अगर आपको फ्यूचर सेटिस्फैक्शन और प्रेजेंट सेटिस्फैक्शन के वैल्यूज़ को बराबर करना है तो क्या करना पड़ेगा? आपको एक डिस्काउंट उसमें ऐड करना होगा, और इस डिस्काउंट को हम इंटरेस्ट का नाम देते हैं, जिसको पे किया जाता है जिससे कि लोगों को इंड्यूस किया जा सके कि वो लैंड करें मनी को, वो सेव करें। और सेव जब करेंगे तो क्या करना पड़ेगा? उनको अपने प्रेजेंट सेटिस्फैक्शन को पोस्टपोन करना पड़ेगा फ्यूचर डेट के लिए। लेकिन जब उनको इंटरेस्ट मिल रहा होगा इस पर, यानी कि एक्स्ट्रा अमाउंट मिल रही होगी, तो उस एक्स्ट्रा अमाउंट की वजह से, उस इंटरेस्ट की वजह से वो अपने प्रेजेंट सेटिस्फैक्शन को फ्यूचर डेट में पोस्टपोन करेंगे, उसके लिए वो इंड्यूस होंगे। अदरवाइज बिना किसी इंटरेस्ट के या बिना किसी एक्स्ट्रा अमाउंट के वो इंड्यूस नहीं होंगे। तो प्रेजेंट सेटिस्फैक्शन के पॉइंट से फ्यूचर सेटिस्फैक्शन में
इन्वॉल्व करने के लिए क्या करते हो आप, पीपल को इंटरेस्ट पे करते हो, और इस तरीके से आप क्या करते हो, उस इंटरेस्ट के बेसिस पर उनके फ्यूचर सेटिस्फैक्शन को प्रेजेंट सेटिस्फैक्शन से इक्वेट कर देते हो। अब उनको मनी को लैंड करने में कोई भी दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि उनको उसके पीछे एक इंटरेस्ट पे किया जा रहा है। तो पॉइंट क्लियर हो गया इस थ्योरी का पॉइंट ये है, दिस इज द गिस्ट ऑफ द थ्योरी, कि जो ह्यूमन है ये उनकी जनरल टेंडेंसी होती है, इस तरह से ह्यूमन माइंड कॉन्स्टिट्यूटेड होता है कि देयर इज कॉमनली एन अंडर वैल्यूएशन ऑफ द फ्यूचर परचेजिंग पावर एज कंपेयर्ड विद द प्रेजेंट परचेजिंग पावर। ये उनकी एक माइंड इस तरह से कॉन्स्टिट्यूटेड होता है ह्यूमन का कि वो फ्यूचर परचेजिंग पावर को जब प्रेजेंट परचेजिंग पावर से कंपेयर करते हैं तो उसको अंडर वैल्यूएट करते हैं, क्योंकि प्रेजेंट में जो चीज़ उनके पास अवेलेबल है उसकी वर्थ उनके लिए ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू फ्यूचर। इसी वजह से वो फ्यूचर की परचेजिंग पावर को प्रेजेंट की परचेजिंग पावर के कंपेरिजन में अंडर वैल्यूएट करते हैं, और इस अंडर वैल्यूएशन की वजह से जब आपको दोनों को इक्वल करना होता है तो जितना डिफरेंस आया उसके बराबर आप इंटरेस्ट पे करते हो, और उस इंटरेस्ट के बेसिस पर आप क्या करते हो, प्रेजेंट परचेजिंग पावर को फ्यूचर परचेजिंग पावर से इक्वलाइज कर देते हो। तो पॉइंट क्लियर हो गया। इसी वजह से यानी कि प्रेजेंट सेटिस्फैक्शन और फ्यूचर सेटिस्फैक्शन को इक्वल वैल्यू प्रोवाइड करने के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरेस्ट को पे किया जाना जरूरी है। तो रीजन क्लियर हो गया। तो इस थ्योरी ने भी डिफाइन कर दिया प्रॉपर्ली कि इंटरेस्ट को क्यों पे किया जाना चाहिए। ओके, पॉइंट क्लियर हो गया। सो दिस इज अबाउट द थ्योरी। थैंक यू।